Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. So hello guys, welcome back to another video. In this video we are going to analyze the PVR Inox Limited. Why it's falling, when it will be bounce back, everything I will explain. First, calculate the Elliott waves. First, second, third. The 3 waves has been completed. Now it's in the 4th wave. In the 4th wave, wave A and wave B has been completed. It's in the wave C. Now we'll calculate how much the wave C can fall. So this is the criteria of wave 4. Wave 4 can fall maximum 0.382 level of Fibonacci retracement and minimum 0.236. ओके जो वेव 4 होती है 0.382 तक जाती है, उसके नीचे नहीं जाती है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी कि सी जो वेव है उसका मैक्सिमम फॉल 0.32 यानी कि 535 तक ही जा सकता है। तो अगर मैं ए बी सी के ऊपर मैं एक्सटेंशन लगाऊँ तो हमें 2 लेवल मिलते हैं। सबसे पहला लेवल होता है 0.618 जो कि फेलियर का रेशियो होता है, और दूसरा जो होता है हमारा 100% यानी कि वेव ए का 100% एक्सटेंशन। तो मैक्स ये यहाँ तक भी आ सकता है यानी कि 100% तक। ये हमारा डिमांड जोन होता है किसका, वेव 4 के लिए। यहाँ पे जब भी स्टॉक आएगा डिमांड आएगी और ये ऊपर से राइज करेगा, यानी कि जो वेव ए का जो हमारा लो लगा था ये डिमांड जोन था, तभी यहाँ से एक अच्छा मूव आया था इतने शार्प फॉल के बाद। तो अगेन यहाँ पे स्टॉक आके ऊपर जा सकता है। तो इंटरनल पैटर्न अब देखेंगे हम किसका, वेव सी का। नाउ वी विल एनालाइज द इंटरनल पैटर्न ऑफ वेव सी. So I will mark this correction as WX, YXX and Z. It is the triple correction. Okay, this form is in triple correction. ये जो फॉर्म है हमारी ट्रिपल करेक्शन की है, ये करेक्शन ट्रिपल करेक्शन कहलाता है। तो इसमें जो अब हमारा Y जाने वाला है ना, वो कुछ इस तरीके से इसमें जो पैटर्न बन रहा है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हमने कुछ नहीं करा, मैंने नीचे से इसका पहले सपोर्ट पे ट्रायंगल बनाई, उसको कॉपी करा, ऊपर रेजिस्टेंस पे लगा दिया। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा सा बाउंस आएगा, देन उसके बाद ये दोबारा फॉल हो सकता है। ठीक है, एजम्पशन है कि इसके बाद फॉल हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, क्या पता यहीं से बिल्कुल रिवर्स कर जाए वेव 5 के लिए। तो 2026 तक का टाइम लग सकता है अगर ये फॉल करेगा, तो यानी कि अभी करेक्शन में ही रहेगा ये। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, हमें ट्रेड मिल सकता है, वो है 0.618 का एक लेवल, क्योंकि ये एक डिमांड जोन होता है, एक रिवर्सल जोन होता है किसी भी ट्रेंड का। तो ये ट्रेंड पे मैंने लगा रखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऐसे ही कहीं भी नहीं लगाना है, ट्रेंड पे लगाना होता है। तो जो हमारा ट्रेड बनेगा यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में हमें बाय करना 1050 का हमारा एसएल होगा, हमें टारगेट करीब 54% तक का यहाँ पे मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा ट्रेड है, 5% एसएल के साथ 54% का यहाँ पे टारगेट। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो यहाँ पे बन रहा है हमारा। तो कुछ इस तरह का पैटर्न इसमें जिगजैग का बनने वाला है आइनॉक्स में। सो आई होप आप समझ गए होगा आपको कैसे ट्रेड लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।